चमकता चेहरा तो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 23 जून के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि रहेगी, आज नक्षत्र क्या होगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना है। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे, ये बताएंगे। साथ ही बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों की कि उनका आज का दिन कैसा होगा, क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे आज उत्तम फलों की प्राप्ति हो। आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में बात करेंगे, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, इस साल क्या विशेष उपाय करें जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, ये बताएंगे। और बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख कर के भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उस सवाल को कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन सोमवार, तिथि आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात 10:10 तक, उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। नक्षत्र कृतिका दोपहर 3:16 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। सूर्योदय सुबह 5:30 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:13 पर होगा। योग की बात करें तो धृति योग दोपहर 1:17 तक, उसके बाद सूल योग होगा। करण की बात करें तो गर करण सुबह 11:46 तक, उसके बाद बणिज करण होगा। चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। इस राहु काल में हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। दिशाशूल की बात करें तो आज पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशाओं में दिशाशूल रहेगा। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से दर्पण देख करके निकलिए, आपकी यात्राएं मंगलमय होंगी। बंधुओं, आज के पर्व की बात करें तो आज सोम प्रदोष व्रत है। बहुत दुर्लभ संयोग है जब सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होता है। आज आप प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना कीजिए तो आपके सभी संकट समाप्त होंगे और भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को आज परिवार और भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा ले सकते हैं। मानसिक शांति का आज विशेष अनुभव करेंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में नए निवेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज मित्रों से विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो भगवान शिव को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाइए तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। मित्रों का भरपूर सहयोग रहेगा या कोई मित्र आज आपके घर आ सकता है। नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो रोली का टीका लगाकर घर से निकलें तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र पर विवाद की स्थिति से बचना है। शत्रुओं से आज सावधान रहें। आज अपने नौकरी और व्यापार स्थान पर सभी कामों को स्वयं देखें। नौकरी में तनाव की स्थिति रह सकती है। व्यापार में धन का लेन देन बहुत संभल कर करें वरना आपको हानि हो सकती है।
भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो गरीबों को अन्न का दान दीजिए, तो आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर बात की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अपने एक दर्शक का सवाल लेते हैं। सोने से पहले क्या काम करने चाहिए जिससे हमारा भाग्य बदले, हमारी जीवन की बाधाएं दूर हों? देखिए बंधुओं, आप जब शयन के लिए जाते हैं तो अपने इष्ट देव का ध्यान थोड़ी देर अपने आज्ञा चक्र पर, जहां आप बिंदी लगाते हैं, वहां पर बैठ कर के कीजिए। किसी भी तरह की समस्या है तो उनसे प्रार्थना कीजिए, उसका समाधान अवश्य होगा। अपने मन को शांत करके सकारात्मक बातों पर विचार कीजिए। नोटों की गड्डियों को गिनकर तिजोरी में रखें तो आर्थिक समस्या दूर होती है। ये उपाय आप करते हैं तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होता है और एक आपको अच्छी नींद आती है, बुरे स्वप्न दिखाई नहीं देते। तो आप सोने से पहले ये काम कीजिए तो आपके जीवन में उन्नति अवश्य होगी। बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। अचानक से आज आपको धन लाभ हो सकता है। आज आपके रुके हुए काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आप धार्मिक यात्रा पर आज जा सकते हैं। नौकरी में उन्नति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपनी दवाओं को समय पर लें। उपाय की बात करें तो सूर्य देव के मंत्रों का जप कीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज रुके हुए काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आज का दिन थोड़ा व्यस्तता भरा रह सकता है। जमीन संबंधी जो आपके विवाद हैं वो आज सुलझ सकते हैं। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में उन्नति से आपका मन प्रसन्न होगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में इसे बांटिए, तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज परिवार में विवाद हो सकता है। माता पिता की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी। अचानक से कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए। नौकरी में सभी काम स्वयं देखें, वरना आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या धोखा हो सकता है। व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण अवश्य बना करके रखिए। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ खिलाइए, तो आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। अनेक माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। जीवन साथी के साथ आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमत कृपा से आपको अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं।
उनका सवाल है कि धन प्राप्ति के लिए हमें किस तरह का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए बंधुओं, रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। रुद्र माने भगवान शिव, अक्ष माने नेत्र। भगवान शिव के नेत्र के रूप में रुद्राक्ष को माना जाता है। ये बड़ा परम पवित्र होता है। बंधुओं, यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो शास्त्रों के मुताबिक 7, 13, 14 ये 3 रुद्राक्ष ऐसे हैं जो कैरियर और कारोबार में तरक्की दिलाते हैं, तो आप इनको धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही इन तीनों को एक साथ चांदी में जड़वा करके धारण करने से अथाह सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही काम की बाधाएं दूर होती हैं। इन्हें सोमवार या किसी माह की त्रयोदशी या किसी मास की शिवरात्रि या पंचमी तिथि में शुद्ध और अव्यंत्रित करने के बाद धारण करना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के बाद हमें मांस, मदिरा और प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो इसके विपरीत परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए तुलसी और रुद्राक्ष को बड़े संयम और नियम के साथ धारण करना चाहिए। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। परिवार में आज कोई शुभ कार्य हो सकता है या आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। संतान पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे। समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। रोजगार की समस्याएं दूर होंगी। यदि आज कोई इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। कारोबार में धन लाभ होगा जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक विवाद आपके आज सुलझ सकते हैं। अचानक से धन लाभ हो सकता है। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपका साथ है। आपका दिन बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो गरीब को खिचड़ी का दान दीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों पर। किसी पर भी आज अति विश्वास करने से बचें। अति विश्वास करेंगे तो आपके खिलाफ धोखा हो सकता है। शत्रु और विरोधियों से आज आपको सावधान रहना है। वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। नौकरी में तनाव की स्थिति रखी, लेकिन धैर्य बनाकर काम कीजिए। व्यापार में किसी को भी आज पैसा उधार न दें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो आज महादेव का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, तो आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज भौतिक शुभ सुविधाओं पर धन खर्च होगा। आप कोई नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं। परिवार में कोई मांगलिक काम हो सकता है। आज किसी की मदद करेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके अनुकूल रहेगा। व्यापार में अनेक माध्यम से धन लाभ होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ के खर्चों से बचें। उपाय की बात करें तो श्री राधा कृष्ण की उपासना कीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 23 जून, आज जिनका जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो। आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 5 बनता है। 5 अंक बुध का होता है। 5 अंक वाले लोग मधुर बोलने वाले, कवि, कलाकार और अनेक विद्याओं के जानकार बनते हैं। आपके अंदर गजब का आकर्षण होता है। आपसे मिलकर लोग आपके बन जाते हैं। अनजान लोगों की मदद करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर अच्छा स्वभाव है तो उस बुरी संगत को आप बिगाड़ सकते हैं।
और खराब आचरण है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सुधार नहीं सकती। ये आपका व्यक्तित्व होता है। अब बात करते हैं आने वाला साल कैसा होगा। इस साल आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। सभी परेशानियां इस साल आपकी समाप्त हो जाएंगी। रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति इस साल होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह साल सफलताओं से भरा रहेगा। समय पर प्रमोशन और वेतन वृद्धि होगी। नई नौकरी का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार में सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन नई साझेदारी आपको इस साल सोच समझ करके करनी है। पैसे का निवेश भी जल्दबाजी में करने से बचें। जो लोग अब तक अविवाहित हैं उनका इस साल विवाह हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर इस साल भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन बंधुओं, किसी से भी इस साल विवाद की स्थिति से आप बचकर रहें। काम को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बंधुओं, यदि हम कुल मिलाकर के कहें कि जिनका आज जन्मदिन है 23 जून, उनको इस साल बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। अब आप इस साल कुछ विशेष उपाय कीजिए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस साल आप अपने इष्ट देव की पूजा के साथ भगवान गणेश और भगवान कृष्ण की पूजा अवश्य कीजिए। रोज हनुमान चालीसा का एक पाठ कीजिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। आप ये उपाय करते हैं तो इस साल आपको बेहतरीन लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। देखिए, आज सोमवार और सोम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग बना हुआ है। बंधुओं, यदि आपकी कोई भी इच्छा है तो आपकी हर इच्छा आज पूरी हो सकती है। ये दो वस्तुएं आप भगवान शिव को प्रदोष काल में उनका अभिषेक पंचामृत से करने के बाद अवश्य अर्पित कीजिए। देखिए, आज प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप पंचामृत से उनका अभिषेक करें और बेल पत्र के साथ समी पत्र उनको अवश्य अर्पित कीजिए। इन दोनों पत्रों को अर्पित करेंगे तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होंगे। इसके बाद आप ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जप कीजिए। रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। आज ये उपाय करते हैं तो निर्धन को धन, निसंतान को संतान सुख और रोगी को निरोगी काया सब कुछ प्राप्त हो सकता है। प्रदोष काल में और आज सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग है। आप भगवान शिव की उपासना करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। तो बंधुओं, आज के इस दुर्लभ संयोग में आप ये प्रयोग अपनी मनोकामना के अनुसार करिए तो भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। आज के लिए इतना ही। बंधुओं, कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। लेकिन ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजें। हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो। आपकी सभी इच्छाएं, सभी कार्य पूरे हों। आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।